हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। आज का जो लेक्चर है वो थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन के बारे में है। बहुत ही धमाकेदार लेक्चर है, ठीक है। या इसको हम जानते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। देखें, जब न्यूक्लियर फिशन का फिनोमेना सामने आ गया तो यहाँ से हमें मिल रही थी एक एनर्जी, और उस एनर्जी को साइंटिस्ट ने कहा कि इंसान फ्यूचर में यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना था कि हर साइंटिस्ट चाह रहा था कि इस फिनोमेना की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल है, वो मैं एक्सप्लेन करूं। तो नील बोहर भी उन्हीं साइंटिस्ट में से एक था। इसने कहा क्योंकि ये सारे कारनामे जो है न्यूक्लियर फिशन का, ये न्यूक्लियस से होता है, तो उस न्यूक्लियस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि अगर किसी ने न्यूक्लियस को नहीं देखा तो उसने 1937 में एक मॉडल पेश किया। उसने कहा इस मॉडल को देखो, न्यूक्लियस को जान जाओगे, ठीक है। तो आए अब वो मॉडल को देखते हैं। दिस मॉडल वर प्रपोज्ड बाय बोहर्स इन 1937 इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इन तीन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल पेश किया गया था, ठीक है। इसके मेन पॉइंट क्या है, देखें। अ न्यूक्लियस कैन बी ट्रीटेड एज लिक्विड मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज़। नील बोहर ने कहा क्योंकि उसने न्यूक्लियस को स्टडी किया था, और एक आम आदमी के जहन में न्यूक्लियस का पिक्चर कैसे बने, उसने कहा कि हम एक न्यूक्लियस का जब भी नाम लिया जाए तो आप समझें कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है। अब लिक्विड ड्रॉप कहाँ से लाएं? ये कहते हैं आप पानी के कतरे को देखें। बारिश का पानी का कतरा तो सबने देखा होगा ना, तो नील बोहर कहते हैं उसको देखें। आपने पानी का कतरा देख लिया? हाँ सर, देख लिया। कैसा था सर? गोलमोल था। अच्छा, जो चीज़ यानी कि लिक्विड का ड्रॉप जो गोलमोल होता है, सर मैंने 9th-10th में पढ़ा है कि वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो आप कहते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की तरह ही न्यूक्लियस है, यानी कि ड्रॉप की तरह ही। तो ये न्यूक्लियस क्यों गोलमोल होता है? तो नील बोहर आंसर देता है, द ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड न्यूक्लियस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज स्फेरिकल ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेज। उधर सरफेस टेंशन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स जो है आपस में जकड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रॉन, यहाँ से प्रोटॉन आपस में फोर्स लगा रहे हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं यहाँ पर। अब बाहर से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो ये इसी तरह एक गोल स्फेरिकल शेप बना लेता है। तो ये कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से इस न्यूक्लियस का जो शेप है वो इसी तरह गोलमोल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं, द डिके ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज सिमिलर टू इवापोरेशन फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप। ये कहता है कि ये जो न्यूक्लियंस यानी कि एक न्यूक्लियस हो, क्योंकि उसने न्यूक्लियस को स्टडी किया था ना, और न्यूक्लियस की स्टडी में पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से बात की है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हम न्यूक्लियंस कहते हैं। इन न्यूक्लियंस को हम अलग कर सकते हैं बशर्ते ये कि अगर हम कुछ सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें इस न्यूक्लियस को, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो न्यूक्लियन आपस में जुदा हो जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जुदा हो जाते हैं। तो ये किस तरह ड्रॉप से एक्सप्लेन करोगे? तो उसने कहा जिस तरह एक ड्रॉप ले लो, जिस तरह वो इवापोरेट हो जाता है, बाहर से कहीं से भी उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो वो ड्रॉप इवापोरेट हो जाते हैं उसके कंस्टिट्यूंट में, उसके पार्टिकल्स में, जिससे वो ड्रॉप बना हुआ है। तो इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियन से बना हुआ है, उनको एनर्जी मिलने से भी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियंस कैन बी ट्रीटेड एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन HO ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन केस ऑफ वाटर। ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, आप उसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आपने वाटर का क्या लिया है, ड्रॉप लिया है, और H और O के दरमियान जो बॉन्ड है जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, उसी तरह के फोर्स है न्यूक्लियस के न्यूक्लियन के अंदर, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा ऊपर हमने, ठीक है। द फ्यूजन प्रोसेस इज सिमिलर टू द कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड। आपने अगर फ्यूजन के बारे में नहीं पढ़ा तो फ्यूजन के बारे में मैं ये बताऊं कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई अंडर सर्टन स्पेशल कंडीशन,
जब इसको कुछ कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है तो उससे एक बड़ी न्यूक्लियाई बन जाती है और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है, इस बात को लिक्विड ड्रॉप मॉडल से समझाने के लिए आप यूँ समझें कि फ्यूजन जो प्रोसेस होता है, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई का मिलना जिससे बड़ी न्यूक्लियाई, जिस तरह छोटे छोटे कतरे मिल जाते हैं एक बड़ा कतरा बन जाता है, एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। जिस तरह लिक्विड में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन जब ऊपर से एक एक ड्रॉप गिरता है, ठीक है, कंटेनर के ढक्कन से एक एक ड्रॉप गिरता है तो नीचे एक बड़ा ड्रॉप बनता है, ठीक है, उस कंटेनर में। तो ये कहता है कि फ्यूजन प्रोसेस इसी तरह होता है। तभी मैंने कहा था कि ये मॉडल आया था फिशन, फ्यूजन और न्यूक्लियस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्यूजन वाला फिनोमेना ये इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी पांचवी जो बात है वो ये है, द फिशन प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिवीजन ऑफ लार्ज लिक्विड ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स। कहता है ये जो फिशन होता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा है कि एक बड़ी न्यूक्लियाई ने कन्वर्ट होना है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, ठीक है, और इसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में या स्पेशली न्यूक्लियर फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो ये कहता है ये फिशन ऐसा ही है जिस तरह एक बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप में क्या हो रहा हो, कन्वर्ट हो रहा हो, इसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट बात को देखते हैं कि नेक्स्ट ये क्या कहते हैं। बस यही 5-6 बातें हैं गाइज इसके लिक्विड ड्रॉप्स के मोटे मोटे, जिसको पढ़कर या इस मॉडल को देखकर हम न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मॉडल है, इससे हमें एक न्यूक्लियस को देखे बगैर हमें समझ आ जाती है कि ये न्यूक्लियस इस तरह वाकई हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि वो कौन। तो गाइज, लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हवाले से, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द इनर पिक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखें, इसने कहा कि न्यूक्लियॉन आपस में जकड़े हुए हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ज़रिए से, लेकिन इसका एक्चुअल क्लियर पिक्चर हमें नहीं देता ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है। ठीक है, और आगे, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ सम न्यूक्लियस। देखें, सम न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, यानी कि जिसका एटॉमिक मास 50 से 80 के दरमियान अक्कर करता है, 50 से 80 के दरमियान अक्कर करता है एटॉमिक मास, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ये स्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों होते हैं, इसकी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों है, इस बात को ये लिक्विड ड्रॉपर मॉडल एक्सप्लेन ना कर सका। तीसरी बात, इट डज़ नॉट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक स्पिन etc। हमें पता है कि प्रोटॉन भी स्पिन करता है और न्यूट्रॉन भी स्पिन करता है, ठीक है, इनकी स्पिन के बारे में हमें नहीं बता सकता ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो ये थी इसकी लिमिटेशंस और ये था हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।